जब हमें किसी वस्तु या चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो वर्तमान में मौजूद सूत्रों से ढूंढते हैं, लेकिन जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो हमें जाना होता है इतिहास में। आज भी भारतीय इतिहास में कई ऐसे राज छुपे हैं जिनका रहस्य अनसुलझा रह गया है। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 20 किमी दूर कुलधरा नामक गांव है। आज ये गांव नाम मात्र गांव रह गया है। 100 साल पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन एक रात अचानक 1500 लोग इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह द्वारा इस गांव पर लगाए गए भारी लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए। ये लोग गांव से जाते जाते गांव को श्राप देकर गए। आज तक जिसने भी इस गांव में रहने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। इस वजह से इसे भूतों से पीड़ित गांव भी कहा जाता है। नाना साहेब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहेब एक दिन अचानक गायब हो गए। आज भी किसी को ये पता नहीं है कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। बताया जाता है कि वो खजाने के साथ नेपाल भाग गए और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक नाना साहेब और उनका वो खजाना एक रहस्य बना हुआ है। महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न आज भी दुनिया की सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। इतिहास के जानकारों का मानना है कि जब कलिंगा का युद्ध हुआ था तो उसमें 1 लाख लोगों की जानें गई थी। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमय रत्नों का एक गुट बनाया था। इन 9 लोगों में से हर एक व्यक्ति के पास किसी एक विषय का ढेर सारा ज्ञान था, जिसमें पर्यटन विज्ञान और युद्ध कौशल जैसे विषय शामिल थे। आज भी इन 9 रहस्यमय रत्नों के बारे में किसी के पास पूरी जानकारी नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता रहस्यमयी व अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की उनके बारे में आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुराने सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित असंख्य रहस्य हमेशा के लिए धरती में समा गए, इसलिए भी इस सभ्यता को समझना काफी मुश्किल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्य का विषय है। आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ था। आज भी ये आज़ाद भारत का सबसे अनसुलझा प्रश्न है। कहा जाता है कि वो गायब होने के बाद भारत आए थे, लेकिन इस बात के सबूत किसी के पास नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे।